हरे कृष्णा आप सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने फर्स्ट ब्लॉग में। और जैसे कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की का मॉर्निंग रूटीन यही होता है, जो अपनी बैडिंग होती है उसको ठीक करना। क्योंकि जो भाई लोग होते हैं वो तो बस उठ के चले जाते हैं, हम लोगों को ये ठीक करना होता है। तो मैं भी वही कार्य कर रही हूँ, मैं इसको ठीक करूँगी। उसके बाद मैं रूम में झाड़ू लगाऊँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम भी ये कर सकते हो, ठीक है, जो काम मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं उसे बता रही हूँ कि कभी मैं करूँगी तो हम चेंज कर करके ये वर्क कर सकते हैं। अभी मैं इसे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, बिकॉज़ हमारे घर पे एक पेट डॉग है, वो इस पे आ जाती है तो उसके बाल रह जाते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। तो इसलिए अब मैं छोटा छोटा बाल रह गया होगा कोई तो निकल जाएगा, इसलिए मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। बेड शीट पे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं उसके। अब ये साफ हो गया है। यहाँ पे साइड में मैंने एक टेबल रख रखा है जिस पे मैं वाटर बोतल और अपनी बुक्स रख देती हूँ रात को सोने से पहले। अभी ऑलमोस्ट अब बेड शीट डन, लेकिन कुछ लोगों को ये बेड शीट ठीक नहीं लगती, तो अब इसे चेंज करेंगे और बोलेंगे कि ये ढंग से तूने नहीं बिछाई। और मुझे इसे साफ़ करते करते बहुत देर हो गई है। अब वो कहती है कि इसको ना लटका के रखा करो, और मुझे वो उधर की साइड लटकी हुई पसंद नहीं है, वो खींचे जा रही है शिवानी। मैं उसे ठीक कर रही हूँ कि नहीं इतना काफ़ी है। एंड में मैं उसने फ़ोन मेरे को दे दिया, अब तू होल्ड कर, मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पहले वो अपने बाल बांध रही है। आज वो इसे एकदम परफेक्ट करके दिखाएगी मुझे, तो वो रेडी हो रही है। ये उसने मेरे मुंह पे हमारा बेडशीट ऐसे साफ़ किया और फिर इसको बिछा दिया जल्दी से। हाँ, बस इसको ये साइड से बहुत लंबा लटका देती है, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए इसको मेरी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अब हमारी बेडशीट तो डन हो गई है। इतनी देर से बेडशीट ही लगा रहे थे हम, और अब बेडशीट डन हो गई। तो चलो अब देखते हैं और घर में क्या क्या हो रहा है। अब मैंने कहा तो बेडशीट ठीक कर, मैं और लोगों से मिल के आती हूँ। ये है लवली, आराम से सो रही है पूरे बेड पर अपने कंबल के साथ। और किचन में बन रहा है आज पालक पनीर, और मौसी आटा लगा रहे हैं, और ये बन रहा है पालक। और मेरा भाई अभी मिसिंग है, वो गया है पनीर लेने। ओके। और मैंने आके देखती हूँ, मैंने कहा चलो अब रूम में दोबारा जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। थोड़ा लवली को प्यार किया, ठीक है चल सो जा लवली। सो रही है वो, सुबह सुबह मॉर्निंग में ठंड हो रखा है ना। और यहाँ पे इसने कर दिया बेडशीट। मैंने कहा ठीक है बेडशीट हो गई है तो अब तू होल्ड कर फ़ोन और मुझे मेरा आगे का वर्क करने दे, लाइक यहाँ पे झाड़ू लगाने दे। चलो अब मैंने दे दिया उसको फ़ोन, और ये छोटी सी तोपलो हैं वो मैंने रखी सेंटर में। और इस दुपट्टा से अब ये साइड टेबल जो है उसको क्लीन करूँगी। देन दुपट्टा आगे की सफाई के लिए रख दूँगी कि मैं इससे आगे साफ़ करूँगी। कौन ऐसे ऐसे अपना रूम मॉर्निंग में साफ़ करता है, कमेंट में लिखना। और फिर मैंने लगाई रूम में झाड़ू जल्दी से। ये अच्छा है क्योंकि जो मेरा बेड है ना उसके नीचे काफ़ी स्पेस है, जिससे कि ना नीचे कोई कूड़ा ना रहे, आराम से क्लीन हो जाता है। मैं नीचे बैठ के आराम से पूरा झाड़ू नीचे तक पहुंच जाती है उसमें, क्योंकि ये फोल्डिंग से बनाया हुआ है हमने बेड ना, इसलिए। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। झाड़ू लग गई थी और ये लवली थी अभी जैसे मैंने मिलाया था, और अब आ गई है बाहर छत पे धूप, तो ये अपना कंबल लेकर आ गई है बाहर कि मैं भी बाहर बैठूंगी। ऐसे कंबल लेकर ही घूमती रहती है ज़्यादातर ये अपने साथ ऊपर ऐसे ही, और इसी को लेके आराम से इकट्ठा करके अपने नीचे सो भी जाती है। अब इसके साथ सुबह सुबह थोड़ी सी मस्ती, नहीं तो ये बोर फील करती है। थोड़ी सी इसके साथ मस्ती होगी। ये कह रही है कि हटाओ इस कंबल को भाई, गर्मी हो गई है, धूप निकल रही है बहुत ज़ोर से। यह है चूल्हा, इस पे थोड़ा गर्म पानी कर देते हैं हम नहाने के लिए। इसको समझाया जा रहा है सुबह हो गई है ब्रश कर ले। लवली ने ब्रश नहीं किया था अभी तक, अब ये ब्रश करेगी, देन इसको
नाश्ता मिलेगा सुबह सुबह का। अभी इसको लिए बोन्स डालते हैं, फिर भी इसको हाथ को अपने मुंह में लेने की हैबिट हो रखी है ना। हाँ, इसकी बोन्स की पूरी पैकेट है, डेली डेली पूरे दिन में एक बोन मिलती है उसको खाने के लिए, कैल्शियम बोन। क्योंकि इनके दांत होते हैं ना, उनसे इनको दिक्कत होती है, इसलिए इनको काटने का मन करता है। अभी ये मेरा हाथ अपने मुंह में लेने की कोशिश कर रही है, नहीं देते हैं ना तो जबरदस्ती होती है। देखो मेरे ऊपर चढ़ी हुई है ये हाथ खाने के लिए। अब इसे कुछ आवाज़ सुनाई दी है किसी की, इसने बुलाया है ऐसा लगा इसको। अब देख रही है जल्दी से, कितनी मासूम लगती है ऐसे तो, वैसे देखो कितनी शरारतें कर रही है मेरे साथ, पूरी मस्ती। मेरा फेस भी नहीं दिखने दे रही है, पूरा मेरे ऊपर लेटी हुई है हाथ खाने के लिए। देखो देखो, मैंने इसको चूट रखा है, इसको गुस्सा आ रहा है, अब कह रही है हटा हाथ जल्दी से। चलो मेरे पीछे पीछे आएगी, लड़ाई करेगी मेरे से, क्यों मुझे मारा। फाइट हो रही है बहुत गंदी। हर किसी के पेट डॉग ऐसे ही करते हैं। चलो आ गया है भाई चिंटू पनीर लेकर, अब उसके लिए खोलते हैं गेट। और जो अभी तक पालक ही पक रहा था तब से, अब उसमें पनीर ऐड ऑन करेंगे और फिर रेडी हो जाएगा पालक पनीर। फिर सब लोग क्या खाएंगे, पालक एंड पनीर। और ये लवली है, कह रही है ठीक है मेरे लिए भी पनीर बचा के रखना, मैं अभी आती हूँ वॉक करके। तो मैं यहाँ पे देखो, पहले ना आलू पालक बन रहा था, मैंने कहा आलू पालक भी ठीक है बट किसी का मन करा आप पनीर बना लो, फिर मैंने कहा ठीक है पनीर बन जाएगा। ये देखो कितना शरीफ भाई है, जो पैसे बचे वो आके वापस भी कर रहा है। ये है रूम, झाड़ू लग चुकी है। और ये बार बार बेडशीट खराब कर देती है लवली, इसे हमें पूरे दिन में 2-3 बार सेट करना पड़ता है। और ये कह रही है मेरे बट का पनीर कहाँ गया भाई, मुझे भी दो। ये कह रही है फिनिश, ये हम तुझे पनीर नहीं देंगे लवली। बट लवली नहीं मानेगी बिना पनीर लिए, वो कह रही है मैं लूंगी लूंगी, और ये आ गई भाग कर। अब यहाँ पर कुछ गॉसिप्स हो रही हैं। शायद ऐसा हुआ था, मेरे भाई को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए थे शॉपकीपर ने ना, पनीर वाले ने, तो वो उसकी कहानी बता रहा है। और ये शिवानी है, उसको कोई अपनी बात याद आई है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो वो अपना बताने लग रही है। और मौसी कह रही है उसको 10 रुपये वापस दे आना, ऐसे अच्छा नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं ओके ठीक है हम उसके 10 वापस कर देंगे कल। तो कल ये वापस कराएगा मेरे भाई, उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे शॉपकीपर ने। ठीक है, और ये लवली कुछ खा रही है, मुझे लग रहा है ये थर्माकोल खा रही है। मैं एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि इसने खा लिया तो ये बीमार हो जाएगी। तो मैं इसको डांट रही हूँ। अब मैंने टच करके देखा, पर ये थर्माकोल नहीं था, ये पनीर ही था। फिर मेरा हाथ गंदा हो गया, मुझे वॉश करना पड़ेगा। चलो इसको वॉश करती हूँ, इसको खाने देती हूँ पनीर। मैंने कहा था ना ये पनीर लिए बिना मानेगी नहीं, और मुझे पता नहीं चला, मैं तब से रिकॉर्ड कर रही हूँ ये पनीर कब ले आई। पनीर का टुकड़ा पता नहीं किसने दे दिया था इसको, पता ही नहीं चला, जब से मैं रिकॉर्डिंग ही तो कर रही हूँ। और इसने खा लिए, पनीर खा रही आराम से, मेरे को लगा थर्माकोल था। और ये शिवानी थी, ये नीचे थी, मैंने बोला फ्लावर पॉट में वो डलना है, मिट्टी मिट्टी लेने गई है वो। और ये है मेरा छोटा सा गार्डन, जिसमें मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर का था छोटा छोटा पॉट, उसको मैं नर्सरी से लाई थी ग्रो करने के लिए सीड्स। जब सीड्स बड़े हो गए फिर मैंने उन्हें प्लांट्स में डाल दिया। और ये अभी मैंने आज एक नया काम किया, बिकॉज धूप निकल आई थी, कूलर काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो कूलर की जो जाली थी, ग्रास जो घास होती है सूखी वाली, वो हटा दी है, क्योंकि इसको 2 सीज़न हो गए थे बिल्कुल यूज़ करते करते। अब इसको हटा दिया, चूल्हे की पोजीशन भी चेंज कर दी, उधर रख दिया कॉर्नर में उसको। और ये मैं कट्टे में भर रही हूँ, देखते हैं जल जाएगी तो चूल्हे में इसको यूज़ कर लेंगे जलाने के लिए। और फिर यहाँ से ये कॉर्नर भी खाली हो जाएगा, और कूलर भी आराम से सेफ्टी के साथ कहीं ऊपर रख दूँगी ममटी के अंदर, वहाँ पे सेफली रहेगा, जब चाहिएगा तब नीचे ले आएंगे उतार कर इसे। ये लवली कह रही है मुझसे भी कुछ काम करा लो, बस ये कुछ करती नहीं है,
बस एक बता देती है कि हाँ गेट पे कोई आया है, भौंक कर वो भी। और ये नीचे से लेकर आ गई, मिट्टी लेने भेजा था, 2 बेबी और ले आई है, पप्पी। और ये लवली के नहीं है पपी, नीचे एक डॉग है उसके पपी हैं, उसके पपी को ले आई है ये। और ये तो लवली से बेचारा डर और रहा है, लवली उसके पीछे पीछे जा रही है, वो उसे डर रहा है, लवली उसको डराने की पूरी कोशिश कर रही है। एक उसने अपनी गोदी में ले ही रखा है। अब वो चला गया। अब हम लोग रेडी हो गए, हम लोगों को जाना है मार्केट। और लवली कह रही है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, हमें कुछ बुक्स लेनी है, तो बुक्स के लिए हम मार्केट जा रहे हैं। लवली कह रही है मुझे भी ले चलो, बट इसके लिए हम इसको लेके नहीं जा सकते। ट्रिपलिंग तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, वो भी स्कूटी पे। एक ये और जाएगी तो नहीं हो पाएगा। बट हम चल दिए, बट की तो ली नहीं, की बिना कैसे चलेगी स्कूटी। स्कूटी की लेते हैं, फिर हम चल देते हैं। और ये मैम रेडी हैं लवली हमारे साथ जाने के लिए, बट हम इनको नहीं लेके जाएंगे बिकॉज़ ये बहुत परेशान कर देती है रास्ते में। अब जा रहे हैं मैं, मेरी मौसी और मेरा भाई। मौसी को हमें एक दिखाना है, मौसी की गर्दन पे एलर्जी है उसका। और मैं और मेरे भाई लेने जाएंगे बुक्स, वो अपनी बुक लाएगा, मुझे अपनी बुक्स चाहिए। तो हम दोनों, हम मतलब दो नहीं तीनों जा रहे हैं स्कूटी से। भाई आ रहा है, इतने मैं सोच रही हूँ स्कूटी बाहर निकाल देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मौसी को हैंड ओवर किया मैंने फ़ोन, और अब मैं निकालती हूँ स्कूटी जब तक भाई शूज़ वियर करके आ रहा है नीचे। फिर हम जाएंगे भैंसपोरा, ये एक जगह है जहाँ पे बुक्स मिलती हैं। और ये ब्लॉग मैं मथुरा से बना रही हूँ, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं गेट बंद करते हैं, अब चलते हैं। भाई बहुत सिंसियर है, कह रहा है पहले मैं स्कूटी से निकालता हूँ हेलमेट, बिकॉज़ हर जगह रेड लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, और वो हमें कैद कर लेगा कैमरा, और फिर आएगा चालान का नोटिस, फिर घर से कॉल आएगा कहाँ थे। और ये हैं चिंकू मिंकू जो भी हमारी छत पे ऊपर खेल रहे थे, अब उनको नीचे छोड़ दिया उनकी मम्मी के पास। इनकी मम्मी भी कॉलोनी में घूमती रहती है, जैसे ही इनकी आवाज़ आती है ना भाग कर आ जाती है, कितनी भी दूर हो। मैं मौसी और भाई अब चल दिए हैं, इनको बाय बाय बोल कर। ये हमारे पास इसलिए आते हैं बिकॉज इनको कुछ कुछ खाने के लिए देते रहते हैं ना। और ये है हमारी कॉलोनी। अब थोड़ा सा कॉलोनी थोड़ी लंबी है बिकॉज हमारा घर काफ़ी अंदर है, तो भी हम कॉलोनी से बाहर जा रहे हैं। और कॉलोनी में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है जगह जगह, तो काफ़ी सारा सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ है जगह जगह पर। तो मैं थोड़ा थोड़ा दिख रही हूँ मिरर में। ये रहे डॉग, ये आउटसाइडर डॉग्स भी हैं हमारी कॉलोनी में, काफ़ी सारे आ जाते हैं। थोड़ा सा भी मेन गेट खुलता है तब भी आ जाते हैं, कभी चली भी जाते हैं, कभी आ जाते हैं, ऐसे करते हैं। ये देखो, ये 3 महीने के अंदर ये घर बन गया, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत जल्दी बना है। और यहाँ से हम टर्न लेंगे, फिर जाएंगे। अभी हम सोसाइटी में ही चल रहे हैं, सोसाइटी बस ख़त्म होने वाली है, देन उसके बाद हम मेन रोड पे आ जाएंगे जो आगरा के लिए जा रहा है। और फिर हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और पता नहीं स्कूटी एक साथ रुकी है, पता नहीं क्या हुआ। भाई बोल रहा है उतर के देखे एक बार, आवाज़ सी हुई थी, तो मैंने उसे बोला पंचर हो गया है। पंचर ही है, भाई पूछा था, मैंने कहा हाँ पंचर है। वो लेके जा रहा है, अब थोड़ी सी दूर पे ही 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे ही पंचर वाले अंकल बैठते हैं, वहाँ ये ठीक कराएगा। इतने में हम उसे वॉक करके जाएंगे। ये भी काफ़ी दिन से खड़ी थी तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी, तो शायद इसलिए इसमें पंचर हो गया है। अब वो ले गया भाई और उसको ठीक कराएगा। और फिर इतने में और मौसी जा रहे हैं पैदल वॉक करते हुए। ये मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी अच्छी खासी हम दोनों की। अब धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे, इतने ही वो ठीक करा पाएगा। लेकिन मुझे याद आता है वो तो पैसे ही नहीं लेके गया, पैसे तो मेरे पर्स में हैं। तो अब हम ऑटो से भी नहीं जा सकते, हम हाईवे पे पैदल ही चलेंगे। और जो जहाँ पे शॉप है वहाँ पे मैं अपने भाई को पैसे दूंगी, जिससे कि वो पिंचर वाले अंकल को पैसे देगा, और फिर वो हमारे पास आ जाएगा। मैं उसको बता दूंगी कि मैं वहीं पे मिलूँगी, क्लिनिक पे जा रहे हैं मौसी को लेकर।
क्लिनिक पे ही मिलूँगी, देन फिर हम लोग तीनों वापस मिल जाएंगे। और ये है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पे ना फ्लाईओवर बन रहा है बिल्कुल मेरी कॉलोनी के सामने। ऑटो वाला जा तो रहा है बट हम ऑटो में बैठ नहीं सकते बिकॉज़ उसके पास पैसे नहीं हैं, और पिंचर वाला अंकल ऐसे बिना पैसे के उसको पिंचर ठीक करके देंगे नहीं, तो हमें वॉक करके जाना पड़ेगा उसके पास तक। अभी हम चल ही रहे हैं, व्हीकल भी बहुत चल रहा है, ये रोड काफ़ी चलने लगा है क्योंकि अभी फ्लाईओवर बन रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा यही रोड रन करता है। और इतना कि मतलब ये कितनी बार टूट जाता है, थोड़ी थोड़ी समय में इसको रिपेयर करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रक वगैरह चलते हैं शाम को समय, तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है। और हम पहुंच गए यहाँ पर क्लिनिक पर मौसी को दिखाने के लिए। अब भाई आ गया है पीछे से ही हमारे, हम वॉक करके आए थे, ये आया था पैदल, तो ये जल्दी इसने हमको पकड़ लिया। और फिर हम जा रहे हैं अंदर क्लिनिक पे। मौसी की नेक पे ना कुछ एलर्जी वगैरह हो रही है, तो उसको दिखाना है बिकॉज उसमें ना जब ये क्लॉथ वेयर करती हैं तो वो लगता है तो इचिंग वगैरह होती है। तो अभी हमने एंट्री कर ली है। थोड़ा वो हमसे पूछ रहे हैं फ़र्स्ट टाइम आए हो क्या दिखाने के लिए, मैंने कहा हाँ। फिर देन पूछ रहे थे नेम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने सब कुछ बताया। फिर यहाँ से हम दवाई वगैरह लेंगे और उनसे पूछेंगे क्या है ये, किस चीज़ से एलर्जी वगैरह हुई है। देन वो हमें गाइड करेंगे, सामान देंगे। हाँ, अब हमने मेडिसिन वगैरह ली हैं, मौसी को अब छोड़ेंगे मौसी के पार्लर पे। हाँ, मेरी मौसी का एक पार्लर है, वो पार्लर रन करती है। शायद उसको ब्लीच वगैरह कर रहे होंगे तो हैंड वगैरह लगा लिया नेक पे, उससे उनकी नेक पे ये एलर्जी हो गई थी। अब मैं और मेरे भाई जा रहे हैं बुक लेने के लिए, और ये है चौराया। मैंने ये नोट किया मथुरा में जितने भी चौराहे होते हैं वहाँ पे जो फ्लाईओवर होता है ना, वो फ्लाईओवर बहुत नीचे से बहुत डेकोरेटिव होता है। लाइक कहीं पे राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, तो इस वाले फ्लाईओवर पे क्या है, दो हाथ हैं और हाथों के बीच में मुरली हुई है, मतलब मुरली मतलब बंसी लगी हुई है, तो मुझे वो सबसे प्यारी लगती है इस फ्लाईओवर पे। फ्लाईओवर के नीचे जो है पुल, उससे हम जब क्रॉस करके आते हैं। और ये है रोड, कचहरी वाला रास्ता, जहाँ पे हमेशा हमें लोग ही लोग दिखाई देते हैं कचहरी में। इधर से उधर, इधर से उधर कितने सारे व्हीकल्स वगैरह भी खड़े हैं। ये पूरा सिविल लाइंस है, यहाँ पे सारा मतलब गवर्नमेंट वाला वर्क ही है, कचहरी है। अब ये है हमारा टैंक चौराया, जिसको योद्धा चौराया भी कहते हैं। और अब बस थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे अपनी बुक्स वाली शॉप पर। अब मेरे को बैठे बैठे याद आया, आज तो ट्यूसडे, आज तो इतनी मार्केट ओपन नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो जाके देखते हैं कितना ओपन है। बट एटलीस्ट इतना हो कि हम जा रहे हैं तो कम से कम जो बुक्स हमें चाहिए वो मिल ही जाए, नहीं तो आना बेकार रहेगा। बहुत बार होता है, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। ये कोई मंदिर है बट इसके आगे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, मैं कभी इस मंदिर में गई नहीं हूँ, सोच रही हूँ जाऊँगी। ये विद्युत घर है, हाँ बहुत सारी, मैंने बताया ना गवर्नमेंट वो है। और ये है पुल, और इसको क्रॉस करते ही देन हम पहुंच जाएंगे होली गेट मार्केट। होली गेट में अंदर मार्केट में जाकर द्वारकाधीश का मंदिर है। और ये है ब्रजवासी शॉप से मैंने कुछ लिया है डोडा बर्फ़ी और ढोकला घर के लिए। अब मैं जा रही हूँ ब्रजवासी को कैद करते हुए अपने भाई के पास, क्योंकि मैंने उसे बाहर ही खड़ा कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे आई थी 200 का मेरा एक नोट फटा हुआ था, उसको चेंज कराने। फिर मैंने सोचा चल ब्रजवासी आई हूँ तो लेके चलती हूँ। और ये एक लेकर आए थे हम मैट, जिससे कि हम इस धूप में बैठ सकें। बुक लेकर आए, उन्हें ना पढ़ें तो दिन बेकार ही जाएगा। मैंने कहा चल भाई दोनों पढ़ते हैं, भाई पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रही हूँ, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। अब हमने थोड़ी देर पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे स्टूडेंट आए थे ट्यूशन वाले, उनको मैंने बोला बाय बाय, उनको पढ़ाया थोड़ी देर। अब मेरा है होम ट्यूशन, मैं और शिवानी दोनों ही अपना होम ट्यूशन देने जा रहे हैं। सेम सोसाइटी में, तो स्कूटी से सेम जाएंगे। बच्चे बोल रहे हैं दीदी मुझे भी छोड़ देना, हमने बोला सॉरी हम जल्दी में हैं। और अपने चिंकू मिंकू को किया हमने बाय, और हम जा रहे हैं अब ट्यूशन देने के लिए सोसाइटी में। अपने से नेक्स्ट सोसाइटी है उसमें ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है।
अब स्कूटी में पंचर नहीं होगा, मैंने इसको बता दिया कि आज पंचर हुआ था, इसे पता नहीं था। मैं इसको बता रही हूँ कि यहाँ पे हुआ था। अब हम पहुँच गए, नेक्स्ट सोसाइटी है ये, हमारी नहीं है। और यहाँ पे हम देंगे ट्यूशन, ये दूसरे घर में देगी, मैं दूसरे में दूंगी, और दोनों एक साथ ही फ्री होंगे। बट शाम हो जाएगी, हमें दिन छिप जाएगा। जब दिन छिप जाएगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। मैंने सोचा अभी बता देती हूँ। इस सोसाइटी में भी मंदिर बन रहा है, बीच में भी एक सोसाइटी बनी थी, उसमें भी मंदिर बन रहा है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे पीछे वाली सोसाइटी का मंदिर ज़्यादा अच्छा लगा था। उन्होंने बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। मथुरा में मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, किसी कॉलोनी में हो, या वैसे भी मंदिर हो, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं। अभी मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इस पार्क में खेलते हैं, जैसे ही मैं उन्हें दिखती हूँ वो जल्दी से अपने घर में घुस जाते हैं कि मैम आ गए चलो। उनकी मम्मी कहती है अब क्यों आए हो। और ये हो गई, मैंने बोला था ना रात हो जाती है घर आते आते, हमें हो गई है शाम, और लवली है नीचे बैठी है, क्योंकि अब उसका हो गया वॉक टाइम। क्योंकि ये सुबह से घर पे ही रहती है, ये मौसी के साथ पार्लर पे जाती है, तो इसका वॉक हो पाता है। तो मैंने सोचा चल हम भी वॉक कर लेंगे, और इस लवली को भी थोड़ा सा वॉक कराते हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया है, बट नीचे मैंने लाइट ऑन कर रखी है। ये रही लवली, एक्साइटेड है, चलो मुझे नीचे घुमा के लाओ। अब हम घूमने जाएंगे, मैं लवली और शिवानी तीनों, क्योंकि मौसी को लेने भाई गया हुआ है पार्लर से, अब वो उनको लेकर आएगा, और हम तीनों वॉक करेंगे। दैन उसके बाद हम करेंगे डिनर, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाए आज, बिकॉज मार्केट भी गए थे, एक दो वर्क काम वहाँ से भी किया, मौसी को भी दिखाया था। अब मैं शिवानी का वेट कर रही हूँ, वो कैमरा होल्ड करेगी, और मैं लवली के गले में चैन डाल के इसको घुमा के लाऊंगी। ये सुपर एक्साइटेड है, जल्दी 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 करो। इसको बोल रहे ना चल, चल का मतलब ये समझती है, चल का मतलब होता है आके फटाक से इस गेट पे आके खड़ी हो जाती है, और फिर चलने के लिए एक्साइटेड। ये हम दोनों ही अब वॉक करेंगे, मतलब स्ट्रीट लाइट ऑन है तो इतना डर नहीं है, वैसे सेफ है सोसाइटी। अब हम, मैं, शिवानी और ये तीनों जाएंगे, बस उसका गेट बंद करने का वेट कर रहे हैं। अब हम वॉक करेंगे, अब हम इसे ज़्यादा दूर भी नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग भी हैं सोसाइटी में। फिर जब वो देखते हैं ना कोई पेट डॉग, उसके पीछे आ जाते हैं, भागने लग जाते हैं, और फिर इनकी उनकी होती है बहुत गंदी फाइट, और वो भौं भौं मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस ले आती हूँ जल्दी घुमा के। अब ये क्या है ना, थोड़ा थक जाएगी, और जब ऊपर जाएगी ना तो बस अपने बेड में जाकर सो जाएगी आराम से। फिर इससे हम मिलेंगे सुबह। सुबह हम नहीं मिलते, ये हमारे पास आती है, आते ही किस करेगी सुबह, हमारे गद्दे पे आगे सो जाएगी, फिर हमें उठाएगी, और उठाने के बाद थोड़ी इसके साथ मस्ती करो, फिर इसके दिन शुरू होता है। नहीं तो ये हमें सोने ही नहीं देती है। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड वॉक करने, पता नहीं क्यों झाड़ियों में घुसती है, इसको सीधा चलना नहीं आता क्या। इसको मैं बार बार कह रही हूँ सीधे रास्ते पे चल ले, क्यों झाड़ियों में घुस रही है। अब हमें थोड़े थोड़े वो पपी भी दिखेंगे जो हम सुबह खेल रहे थे उनसे, बिकॉज वो हमारे घर के सामने जो प्लॉट है ना उसी में रहते हैं। एक बार क्या हुआ था, बहुत गंदी बारिश हो रही थी ना, तो तब इनकी आइज़ भी ओपन नहीं हुई थी, तो इनकी कूं कूं आवाज़ आ रही थी, और मैंने देखा ये भीगे हुए थे। फिर मैंने ऊपर लेके गई, हीटर ऑन किया था, गरम वगैरह किया, तब ये जिंदे रहे, नहीं तो ये कोई सा नहीं बच पाता। फिर अगले दिन इनकी मम्मी को ढूंढा मैंने और मौसी ने, ये रहे चिंकी मिंकी पिंकू। अच्छा, जब इसे ऊपर लेके गए थे ना, तो एक का नाम ना अपेक्षा रख रही थी शिवानी, और फिर मैंने कहा पहले जेंडर तो चेक कर ले, तब उसने जेंडर चेक किया तो वो निकला मेल। मैंने कहा वो मेल का नाम अपेक्षा नहीं रख सकते, चेंज कर। तो फिर वो कह रही अरे दूसरे का नाम अपेक्षा रख देती, उसने दूसरा उठाया वो भी मेल था, कह रही दोनों ही मेल हैं। लवली अब उसको छीन रही है, मुझे दे दे, बट लवली क्या है ना, इनको डरा देती है। ये चार हैं, इनमें जो एक है वो लवली से बहुत डरता है। और ये चारों, अब पता है कहाँ पे सोते हैं, एक गाड़ी है उस पे कवर है गाड़ी पे, तो उसके नीचे सोते हैं, बिकॉज उसका कवर थोड़ा लटका हुआ है, नीचे तक रहता है, तो इन्हें डर नहीं लगता। ये तीन है इस समय, है ना। एक जो चौथा है ना वो इससे बहुत डरता है, लवली से, वो दूर ही दूर रहता है इससे। हमने, अब मैं बोल रही हूँ चलो ऊपर चलते हैं लवली,
लवली कह रही है नहीं मुझे थोड़ा और खेलना है इनके साथ, इससे थोड़ा इसका एंटरटेनमेंट हो पाता है। ये नहीं डरता, इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। ये इसको बड़ा हो जाएगा ना, लवली इससे डरेगी। बल्कि ये दो आंटी आ गई, ये ना क्या है ना, गली में कोई भी सोसाइटी में कुछ भी इनको खिला देता है, तो इसलिए ये लोग जो भी मिलता है ना उन्हीं के पीछे पीछे भाग लेते हैं। अब ये जा रहा है आंटी के पीछे 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 पीछे, सारे भाग जाएंगे अब। अब लवली कह रही है मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी जाने दो। आंटियां लवली को देखकर भाग जाएंगी। अब मैं बोल रही हूँ चलो ऊपर चलते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं, डिनर करेंगे। इतने ही फिर मौसी और भाई भी आ जाएंगे, फिर एक साथ मिलकर सब डिनर करेंगे, दैन फिर अपना अपना पढ़ाई करेंगे। बाय, गुड नाइट।